हेलो स्टूडेंट, आज की कक्षा में हमारा जो शीर्षक है वह है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन अर्थात परिवार का टूट जाना, परिवार का बिखर जाना, किसी झगड़े अंतःकलह के कारण, किसी विवाद के कारण परिवार के सदस्यों में विवाद होना और विवाद होकर वह विवाद निरंतर रूप से परिवार में चलते रहना, ये तो पारिवारिक कलह हो गया। परंतु उस पारिवारिक कलह के कारण परिवार के सदस्यों का अन्यत्र जाना या एक साथ रहना छोड़कर अलग अलग रहना, ये हो जाता है पारिवारिक विघटन, जिसमें एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर ऐसे हो जाते हैं। परंतु कुछ सालों पहले वही परिवार क्या था, एक घर में बंधा था, एक साथ रहता था। तो अगर कोई परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, उस परिवार के सदस्य एक परिवार से छूटकर दूसरा घर बना लेते हैं, एक घर से अलग होकर दूसरा घर बना लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं पारिवारिक विघटन। देखते हैं हम लोग पारिवारिक विघटन। आंतरिक या पारिवारिक कलह के कारण परिवार का बिखरना या टूटना। आंतरिक या पारिवारिक कलह के कारण, आंतरिक अर्थात परिवार के भीतर जो विवाद हो रहा है, जो कलह हो रही है, किसी परिवार में कोई विवाद हुआ, कोई कलह हुई और उसके कारण निरंतर परिवार में झगड़े हो रहे हैं और ये झगड़े से त्रस्त होकर परिवार के कुछ सदस्य उस घर से अलग हो जाते हैं और दूसरे जगह पर रहने चले जाते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, तो ये हो जाता है पारिवारिक विघटन। देखते हैं हम लोग पारिवारिक विघटन की परिभाषा। पारिवारिक विघटन की परिभाषा इलियट एवं मेरिल के अनुसार, इलियट तथा मेरिल की परिभाषा है, पारिवारिक विघटन के अंतर्गत उनके सदस्यों को परस्पर एक दूसरे के साथ बांधने वाले बंधनों की शिथिलता, असामंजस्य अथवा इनका टूटना सम्मिलित है। तो प्रोफेसर इलियट और प्रोफेसर मेरिल क्या कहते हैं कि पारिवारिक विघटन क्या है, सदस्यों को परस्पर एक दूसरे के साथ बांधने वाले जो बंधन है, उन बंधनों में क्या हो जाती है, शिथिलता हो जाती है, वे बंधन कमजोर हो जाते हैं और परिवार में क्या हो जाता है, असामंजस्य, तालमेल परिवार के सदस्यों का गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है, सभी का तालमेल एक दूसरे से ठीक नहीं होता या इनका टूटना, पारिवारिक बंधनों का टूटना या सामंजस्य का टूटना, ये क्या है, पारिवारिक विघटन है। किनके अनुसार, प्रोफेसर इलियट तथा मेरिल के अनुसार। फिर हम अगली परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर मोरर के अनुसार। तो प्रोफेसर मोरर क्या कहते हैं, पारिवारिक विघटन का अर्थ है पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना, जो हमारे परिवार के संबंध है उन संबंधों में बाधा अथवा वह संबंधों की श्रृंखला का वह चरम रूप है जो पारिवारिक एकता को खतरे में डाल देता है। ये संघर्ष किसी भी तरह के हो सकते हैं और संघर्षों की इस अनुकूलता को पारिवारिक विघटन कहा जाता है। तो प्रोफेसर मोरेल क्या कहते हैं कि पारिवारिक विघटन क्या है, पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना और संबंधों की श्रृंखला का ये अंतिम रूप है पारिवारिक विघटन, जिसमें संबंधों की श्रृंखला अब टूट जाती है, मतलब हमारे संबंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो पारिवारिक एकता को क्या कर लेती है, खतरे में डाल देती है। और ये संघर्ष जो है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मारा पीटी हो सकती है, हो सकता है कि एक दूसरे की हत्या भी हो जाए। तो ये ऐसे संघर्षों को अनुकूलता मिल जाती है, मतलब ऐसे संघर्षों में वृद्धि हो जाती है, बढ़ावा हो जाता है और यही बढ़ावा या वृद्धि पारिवारिक संघर्षों में वो क्या हो जाता है, पारिवारिक विघटन कहला जाता है। किनके अनुसार, प्रोफेसर मोरर के अनुसार। अब हम पारिवारिक विघटन के तत्व देखते हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व है जो पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो उसमें जो सर्वप्रथम हमने तत्व लिखा है वह है पति पत्नी, माता पिता एवं बच्चों के मध्य विवाद। क्या होता है कि घर में पति पत्नी के मध्य विवाद चलते रहते हैं, अक्सर खिटपिट चलती रहती है और उस विवाद का असर बच्चों पर भी होता है, बच्चे भी वही विवाद देखते रहते हैं और उनकी मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है। क्या हो जाता है कि पति पत्नी के मध्य विवाद चलते हैं, जिससे भी हो सकता है कि वे अलग हो जाए, परिवार का विघटन हो जाए और उसके बाद
पति पत्नी का तो छोड़ दीजिए, ठीक है, हो सकता है कि वो विवाद शांत हो जाए या फिर अलग हो जाए, पर बात यही तो नहीं रुकती। बात यहाँ पर भी आ जाती है, माता पिता अर्थात हमारे माता पिता का हमसे विवाद हो जाता है, अर्थात बच्चों से विवाद हो जाता है। माता पिता और बच्चों के भी विवाद होते हैं ना किसी किसी घर में, तो वे बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को छोड़कर अन्यत्र रहने लग जाते हैं। तो अधिकतर ये विवाह के बाद ही होता है, माता पिता और बच्चों के मध्य विवाद। तो ये भी क्या हो जाते हैं, पारिवारिक विघटन के तत्व है, माता पिता और बच्चों का विवाद। फिर उसके पश्चात सदस्यों के मध्य संबंधों का शिथिल होना या टूटना। जब कोई विवाद होता है तो हम परिवार के सदस्य किसी ना किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बात को लेकर विवाद कर लेते हैं, और जब विवाद होता है तो क्या हो जाता है, हमारे संबंध शिथिल हो जाते हैं अर्थात कमजोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके हम उन संबंधों को तोड़ देते हैं और अलग रहने लग जाते हैं। तो ये हो जाता है पारिवारिक विघटन। ये भी एक तत्व है पारिवारिक विघटन का। फिर उसके पश्चात पति पत्नी में विवाह विच्छेद के बिना पारिवारिक विघटन हो सकता है। अब पारिवारिक विघटन देखिए, पति पत्नी में शादी का टूट जाना मतलब परिवार का विघटन हो गया। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी में शादी नहीं टूटती, दोनों की परस्पर बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ दोनों की बनती नहीं है, तो पति अलग रहता है, पत्नी अलग रह जाती है। हो सकता है एक बच्चा पति रख ले, एक बच्चा पत्नी रख ले, या फिर आधे बच्चों को पति रख ले, आधे बच्चों को पत्नी रख ले, या दोनों में से किसी एक के पास बच्चे रहे। तो इसका परंतु ऐसा होने के बाद भी उनका विवाह टूटता नहीं है, विवाह बिल्कुल बना रहता है, दोनों अकेले रहते हैं। या फिर हो सकता है कि दोनों में से कोई एक अकेला रहेगा और एक शादी कर लेगा, तो ये भी क्या होगा, पारिवारिक विघटन होगा। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं पारिवारिक विघटन के कारण। क्या कारण है जो परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार है? उसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों कारणों को हमने एक साथ करके या एक साथ लिखा है। सामाजिक कारणों को, ये जो 8 कारण है, ये हम सामाजिक कारण कह सकते हैं, और ये जो 3 कारण है, इन कारणों को हम क्या कह सकते हैं, औद्योगिक कारण कह सकते हैं या आधुनिक कारण कह सकते हैं। अगर हम औद्योगिक और सामाजिक कारणों को मिक्स कर ले तो भी कोई बात नहीं है। ये पारिवारिक विघटन के जो कारण है, ये पूरे 11 कारण है। जरूरी नहीं है कि हम उसे सामाजिक या आधुनिक कारण कहें, हम पारिवारिक विघटन के कारण भी कह सकते हैं। तो उनमें जो सर्वप्रथम पहला कारण है वह क्या है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। समाज के जो मूल्य है उनमें क्या हो रहा है, अब परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आधुनिकता अच्छी है, परंतु अंधी आधुनिकता नहीं। अंधी आधुनिकता, आधुनिक दुनिया की चकाचौंध की दौड़ में हम सामर्थ्य न होकर भी वही चकाचौंध और वही चमक प्राप्त करना चाहते हैं, और उस चमक को यदि हम प्राप्त नहीं कर पाए, क्या हो जाता है कि हम परिवार के दूसरे सदस्यों को भड़ास निकालते हैं, एक दूसरे के साथ विवाद करने लग जाते हैं, और यही क्या हो जाता है, परिवार का विघटन हो जाता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण परिवार का क्या होता है, विघटन होता है। उसके पश्चात सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में असमानता। पति किसी और देश का, पत्नी किसी और देश की, तो क्या होगा भाई, दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मैच नहीं होगी, मिलान नहीं होगा। पति किसी अलग जाति का, पत्नी किसी अलग जाति की, पति अलग धर्म का, पत्नी अलग धर्म की, तो दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में असमानता है। इस कारण भी दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा, कुछ समय अच्छे रहेंगे और बाद में विवाद होगा और दोनों अलग हो जाएंगे। ये भी पारिवारिक विघटन है। उसके पश्चात भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा। आज का युग आधुनिक युग है और हर कोई अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, परंतु स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर हद से ज़्यादा स्वतंत्रता हो तो वह व्यक्ति और परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार हो जाती है। तो यही भौतिकवादिता, व्यक्तिवाद और व्यक्तिवादिता विचारधारा क्या करती है, परिवार को विघटित करती है, परिवार को तोड़ती देती है। आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता चाहता है, आवश्यकता से अधिक फ्रीडम चाहता है। उसके पश्चात विवाह के आधार में परिवर्तन। विवाह का जो आधार है उस आधार में भी क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। विवाह के आधार में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण भी क्या हो रहा है कि परिवार का विघटन हो रहा है। पहले जो विवाह का आधार था वो धर्मशास्त्रों के आधार पर था। अब पहले एक विवाह जीवन साथी को साथ अंतिम समय तक साथ देने का एक समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त एक रिवाज था, एक परंपरा थी। पर अब क्या हो गया कि विवाह के आधार में परिवर्तन हो गया। अब विवाह एक समझौता हो गया।
जब तक विचार मेल खाते हैं, जब तक तालमेल बैठता है, तब तक साथ रहते हैं, नहीं तो फिर अलग हो जाते हैं। और अब तो इसका मॉडर्न रूप भी आ गया है, मॉडर्न रूप जिसमें विवाह के पहले ही साथ में रहते हैं। ठीक रहा तो साथ में रहेंगे, शादी करने की जरूरत नहीं, बच्चे वगैरह भी सब हो गए, नाम भी देंगे। अगर बात अच्छी लगी करना है तो शादी कर लिया, नहीं तो फिर बाद में हो सकता है कि हम बिना शादी के भी रहे, या फिर कुछ हो गया विवाह तो अलग अलग हो जाए, जिससे आज आधुनिक रूप में हम क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है। फिर उसके बाद व्यक्ति दोष, व्यक्ति की जो बुराइयां है, गलत आदतों से ग्रसित यदि व्यक्ति हो, जुआ खेलता हो, सट्टा खेलता हो, नशा करता हो, उसकी प्रवृत्ति गलत हो, तो क्या होगा कि अच्छा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहेगा। तो इस दोष के कारण भी विवाह विच्छेद हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात यौन असंतुष्टि, परिवार की स्थापना की हमने, तो हर व्यक्ति की यौन आवश्यकताएं होती है। यदि उन यौन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है हमारे परिवार में हमारे द्वारा विवाह के पश्चात, तो क्या होगा, एक तो व्यक्ति का चरित्र पतन हो जाएगा, चारित्रिक पतन हो जाएगा, वह वेश्याग्रमण करने लग जाएगा या अनैतिक तरीके से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेगा। हो सकता है यौन आवश्यकताओं की जीवन साथी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, जीवन साथी में कोई कमजोरी है, या हो सकता है कि दोनों अलग अलग स्थान पर रहते हैं, इसलिए पर्याप्त तरीके से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पति कहीं दूर रह रहा है, पत्नी कहीं दूर रह रही है, कई महीनों बाद, कई दिनों बाद भी एक साथ मिल रहे हैं, तो इस कारण से क्या हो जाता है कि यौन असंतुष्टि के कारण भी परिवार का विघटन हो जाता है। फिर उसके पश्चात सामाजिक संरचना में परिवर्तन, तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी एक जिम्मेदार है इसके लिए, अपने विवाह के अपने परिवार के विघटन के लिए। तो वर्तमान का जो समय है, इस समय में क्या हो रहा है कि समाज की जो संरचना है, परिवर्तन ऐसा है कि माता पिता की जो भूमिका थी, उन भूमिकाओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। उस भूमिका में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि अब क्या हो गया, जो परंपरागत स्थितियाँ थी उसमें बदलाव हुआ, और उस बदलाव के साथ क्या हो गया कि बदलाव हुआ परंतु सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। अब माता पिता का जो दायित्व है वह माता पिता भूलने लगे, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को संस्कार देना छोड़कर रोजगार में या पैसे के पीछे दौड़ने लगे, और बच्चों को कहाँ सौंपा जा रहा है, बच्चों को आया या किसी केयर के पास छोड़ा जा रहा है, जिससे बच्चों का भरपूर ध्यान नहीं दिया जाता, और पति पत्नी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या पैसे के लिए या अपने जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कभी यह भी कारण क्या हो जाता है, पारिवारिक विघटन का। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण परस्पर इनमें झगड़े हो जाते हैं, तो परिवार का विघटन हो जाता है। फिर उसके पश्चात प्रेम विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह, लव मैरिज या रोमांटिक मैरिज कह सकते हैं। तो क्या होता है कि एक आयु का आकर्षण, उस आयु के आकर्षण में युवा युवतियाँ, युवक या युवतियाँ दोनों क्या कर लेते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। हो सकता है कि घर वालों की मर्जी से हो, घर वाले सहमत हो उस विवाह में, या घर वाले असहमत हो। कुछ दिनों तक के तो सब ठीक होता है, परंतु अंत में क्या हो जाता है कि उनमें विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, और यही विवाद पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। अधिकतर प्रेम विवाह असफल पाए जाते हैं, असफल होते हैं और दुखद होते हैं। ऐसे विवाह का कुछ ऐसे होते हैं जो अंत तक के सफल होते हैं, सुखद होते हैं। उसके पश्चात औद्योगिकरण, अब ये जो तीन कारण है इनको हम आधुनिक कारणों में भी ले सकते हैं या फिर मानवीय इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं। अब ये आधुनिकीकरण या फिर औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है कि व्यक्ति रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा रहा है। ठीक है। और कई दिनों तक के उसका अपने परिवार से सामंजस्य नहीं होता, तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि कई दिनों से वह अपने परिवार से दूर है, कई दिनों से अपने परिवार से मिल नहीं पा रहा। इस कारण भी क्या हो रहा है कि परिवार का विघटन हो रहा है। फिर उसके बेरोजगारी, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी है या कोई कार्य कर रहा है तो उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है कह सकते हैं, या फिर वो उसे नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं
रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि परिवार के झगड़े हो जाते हैं और परिवार का विघटन हो जाता है। इसके पश्चात निर्धनता, व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ कमा रहा है, रोजगार कर रहा है, परंतु फिर भी क्या हो रहा है कि अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति। तो इस कारण परिवार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और अंत में वे क्या कर लेते हैं, अपने परिवार से अलग होकर अलग परिवार बना लेते हैं, अपना अलग घर में रहने चले जाते हैं। तो निर्धनता भी एक कारण है पारिवारिक विघटन का। आज की कक्षा में हमने पारिवारिक विघटन, उसकी परिभाषाएं, पारिवारिक विघटन के तत्व और पारिवारिक विघटन के कारण देखे। इसके बाद हम अगली कक्षा में देखेंगे।